मिडसैट डे के स्कोर आने के बाद से अगले 6 दिन तक चेहरे से स्माइल ही नहीं हट रही थी। दिन भर बिट्स पिलानी के सोते जागते सपने ख्याल आए जा रहे थे। रिश्तेदारों के फोन पे फोन आए जा रहे थे, परेशान कर दिया था लिटरली उन लोगों ने। घर वाले तो ऐसी खातिरदारी कर रहे थे जैसे कोई जमाई राजा आ गए हो घर पे। कुछ दिनों बाद लेटे लेटे मुझे ऐसे ही सारी मेमोरीज फ्लैशबैक हुई। याद आया कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था, रात रात में जग के सवालों को सॉल्व किया था। सोचा आज आप लोगों के साथ भी वो शेयर करता हूँ, मेरे 11-12 के एक्सपीरियंसेस, वो सारी बातें, वो सारी यादें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रिजल्ट की खुशियां चारों ओर थी। घर पे मतलब एक अलग ही माहौल था। मेरी फेवरेट डिशेस बनने लगी तो यार मतलब एक अलग ही मजा आ रहा था। फिर उसके बाद रिश्तेदारों के लगातार कॉल आ रहे थे। एक्चुअली मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, तो उनका ये सवाल था कि भाई तुमने एनआईटी भोपाल क्यों नहीं लिया, जो कि हमारे इधर काफी फेमस है। तो ये सुन के यार मुझे भी हंसी आ जाती और वो भी हंस देते। मतलब उन्हें क्या ही समझा था एक्चुअली। तो आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ कि आखिर हमारा डेली शेड्यूल क्या था, हमने कितने घंटे पढ़ाई की, हम लोगों ने कौन सी बुक्स फॉलो की। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 11-12 के मेरे शेड्यूल की बात करें तो भैया मैं तो रात में ही पढ़ाई करता था। मेरे से सुबह नहीं उठ के हो पाती थी पढ़ाई। मम्मी पापा काफ़ी बार ये भी बोलते थे कि सुबह उठ के पढ़ के देख, काफ़ी अच्छा रिटेंशन रहेगा, काफ़ी मन लगेगा तेरा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, सुबह 8-9 बजे उठने के बाद मेरा फिक्स था कि मैं 25 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद मैं एक 3 घंटे के स्ट्रेच में पढ़ाई करता था। फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लेके नहाना धोना खाना वगैरह सब कुछ निपटाने के बाद वापस एक 3 घंटे का स्ट्रेच। 5 बजे अराउंड घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, बातें करता था, आज क्या क्या किया वो सब बताता था उनको। फिर ये सब हो जाने के बाद 6 या 7 बजे अराउंड वापस बैठता था पढ़ने। 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद डिनर, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह, और फिर 4 घंटे का वापस से स्ट्रेच। यस, सो 1-2 बजे के अराउंड सोता था। उससे सोने से एक घंटा पहले मैं ये इंश्योर करता था कि जो भी मैंने दिन भर में पढ़ाई की है सब लास्ट के 1 घंटे में रिवाइज करूं, ताकि मुझे सारी चीजें याद रहें जो भी थी। यही था मेरे 11-12 का डेली शेड्यूल 2 साल तक का। मुझे सुबह पढ़ने में ज्यादा मजा आती है, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस एफिशिएंसी से आप सुबह पढ़ पाते उस एफिशिएंसी से आप रात में नहीं पढ़ सकते। एक्चुअली क्या होता है ना कि रात में आप मतलब एकदम थके रहते हैं, आपका माइंड एकदम थका हुआ रहता है, तो आप उतने अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए मैं सुबह लगभग 6:30 बजे उठ जाता था और उसके बाद 7 बजे के आसपास तक फ्रेश हो जाता था। फिर 7 बजे पढ़ने बैठता था और लगभग 10 बजे तक पढ़ता था। अब इस 3 घंटे के बीच में 3 घंटे के इंटरवल में मैं थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेता था ताकि माइंड मेरा रिफ्रेश हो जाए। और फिर बाकी शेड्यूल तो मेरा लगभग सुप्रीत जैसा ही है, बस फर्क ये था कि मैं रात में जल्दी सो जाता था, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक। मेरा ये मानना था कि मैं कोई एक बुक फॉलो करूंगा, पर उसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कह लीजिए आप इजी से लेके हार्ड तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरा ये मानना था। तो इसी के लिए फिजिक्स के लिए तो मैं HCV के दोनों पार्ट सॉल्व किए, एक क्वेश्चन सॉल्व किया HCV का। मोस्टली तो मैं वैसे पढ़ाई पिटजी के पैकेजेस और क्लास नोट्स से ही करता था, जो भी रिवाइज करना है वगैरह। फिर केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली हमारे सर ने हिमांशु पांडे ऑर्गेनिक के लिए सजेस्ट करी थी, उसके मैंने काफ़ी क्वेश्चंस किए, ऑलमोस्ट सारे। जोश जोश में तो इरिडोप भी खरीद के लेके आया था, ज़्यादा तो की नहीं, बट जितनी की उसको करके तो ये ज़रूर फीलिंग है अपन फोड़ने वाले कहीं पे। तो फिर मैथ्स के लिए आप कह लीजिए सिंगेज करता था। हाँ, सिंगेज की थी मैंने मैथ्स के लिए। बट मेरी आप लोगों से भी सलाह यही रहेगी कि ज़्यादा बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक फॉलो कीजिए, बट उसको सारे क्वेश्चंस कीजिए, चाहे वो इजी हो या चाहे वो लास्ट हो।
उससे क्या है, आपकी ओवरऑल लर्निंग हो जाएगी और सारे टाइप के और सारे लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। यार इनिशियली मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी उठाई ताकि मेरे फंडामेंटल्स मजबूत हो पाए। बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि आपको मतलब क्वेश्चंस जो है वो ऐसे एनसीईआरटी लेवल के नहीं मिलने वाले, आपको अपनी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल से करनी है। तो फॉर फिजिक्स आई प्रेफर एससीवी वॉल्यूम 1 एंड 2 और साथ में डीसी पांडे। देन फॉर केमिस्ट्री आई प्रेफर एमएस चौहान फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आई थिंक एनसीईआरटी काफी है, क्योंकि उसकी थ्योरी अगर आपने कर ली तो इनऑर्गेनिक हो जाता है। Hello, darkness, my old friend. बाकी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए आप कोचिंग के नोट्स रेफर कर लीजिए, तो उससे काम हो जाएगा। देन फॉर मैथ्स मैं जनरली सिंगेज की बुक्स प्रेफर करता था, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस अच्छे लेवल के दिए। और फिर मतलब आप कोचिंग का मटेरियल मिला लेंगे तो मुझे लगता है कि इतना मटेरियल काफ़ी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैंने अपनी जेई की 11-12 की पूरी पढ़ाई फिटजी से करी थी। फिटजी वीक में 4 दिन के अराउंड होती थी, 4 PM to 8:15 PM तक। वहाँ से आने के बाद 9 o'clock अराउंड हो जाते थे मुझे वहाँ से आते आते। फिर थोड़ा फ्रेशन अप होता, खाना वाना खाता, 10:30 अराउंड में पढ़ने बैठता था। बट हाँ, एक चीज़ मैं ये ज़रूर इंश्योर करता था कि जो भी हमारे सर ने पढ़ाया है फिटजी में उस दिन की क्लासेस में, वो आते ही सबसे पहले रिवाइज करूँ, ताकि जो मुझे कोचिंग में समझ आया है वो वापस से स्ट्रेंथन हो जाए और मैं वो चीज़ भूलूँ ना अगली क्लास तक। उसके बाद हमारे सर जो भी प्रैक्टिस शीट देते थे वो सॉल्व करता था, ताकि उससे होता ये था कि जो भी कंसेप्ट मैंने नया सीखा है उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इंश्योर करता था और आप लोगों को भी इंश्योर करना चाहिए कि जो जिस दिन पढ़ाया जाए वो उस दिन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 11-12 में एक बार जो टॉपिक छूटता है ना वो छूटा ही रह जाता है। उसको इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि उसको वापस कवर करने का समय ही नहीं मिलता। तो प्लीज कोई भी टॉपिक लैग मत कीजिएगा। यार मेरी कोचिंग 4 to 8 रहती थी, तो मैं क्या करता था कि घर आके जो भी जिस दिन पढ़ाया है मैं उसी दिन रिवाइज कर लेता था। इससे कोई भी तरीके का बैकलॉग नहीं रहता था। देन थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कोचिंग मॉड्यूल से ही उसी चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था। अब वीकेंड के टाइम में मैं क्या करता था कि जो भी मैंने रेफरेंस बुक्स आप लोगों को गिनाई है ना, मैं उन्हीं में से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, जो कि मैंने पूरे वीक में किए हैं। इससे मेरा वीकली रिवीजन भी हो जाता था। स्पीड और एक्यूरेसी देखिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कैसे वो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये एक्सपीरियंस से ही आता है। ये ज़्यादा कोई आपको सिखा नहीं सकता, बट हाँ मैं अपनी ट्रिक्स शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं क्या करता था कि एक 30 मिनट का टाइमर लगाता था और एक चैप्टर उठा लेता था कोई भी। अब उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करता था। अब 30 मिनट्स में मान लीजिए इनिशियली मेरे से 10 क्वेश्चन ही हुए मान लीजिए, उसके बाद मैं उन 10 क्वेश्चन में से कितने गलत हुए वो देखता था और उन सारों को वापस प्रैक्टिस करता था, कि ताकि अगली बार जब ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं तो वो मेरे से कभी गलत ना हो। अच्छा, इससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ती थी। फिर जब मैं अगली बार वापस 30 मिनट का टाइमर लगाता था, तब मेरा ये टारगेट रहता था कि मुझे 10 से तो ज्यादा ही क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, इससे मैं अपने आप को पुश करता था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने आप को पुश करते रहें। अब अगली बार मेरे 12 हुए, 13 हुए, और फिर देखिए बाद में उन 13 को मैं वो रिवाइज भी करता था, एक एक क्वेश्चन वापस सॉल्व करके कि कौन से गलत हो गए, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है वो वापस से रिवाइज करता था। तो इससे मेरी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती थी, और डेफिनेटली मुझे इस चीज़ का बहुत 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 फायदा हुआ बिटसैट एग्जाम में, क्योंकि आपको तो पता ही है बिटसैट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एक ऐसी चीज है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने से अपने आप बढ़ जाती है। मैं कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक टाइमर सेट करता था, जैसे कि मुझे 20 क्वेश्चंस करने हैं 30 मिनट्स के अंदर। अब मान लीजिए कि मुझसे 15 क्वेश्चंस ही हुए, तो फिर मैं चेक करता था कि मुझे जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस हैं उनको करने में कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा। डेली यही प्रोसीजर फॉलो करने से मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी।
अब एक्यूरेसी के लिए तो एक ही चीज वैलिड है, अंटिल यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप इंटेलिजेंट गैसेस मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास एक लॉजिकल डिडक्शन होना चाहिए। अगर आप 3-4 घंटे एक ही जगह पे बैठ के पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। इसलिए मैं क्या करता था, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेता था। इससे मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता था और मैं और ज्यादा एफिशिएंसी से फिर से पढ़ पाता था। अब यार कभी कभी ऐसा भी होता था, कुछ दिन ऐसे भी आते थे लाइक मन करता था कि भाई आज तो नहीं पढ़ना है, मतलब मन ही नहीं हो रहा। तो फिर मैं क्या करता था, उस दिन मैं अपनी अदर हॉबीज पे ध्यान दे लेता था। जैसे कि मुझे पोएट्री और स्केचिंग काफी पसंद है, तो फिर देखते हैं कभी मौका मिला तो आगे के वीडियोस में मैं आपको अपनी शायरी भी सुनाऊंगा। सच बताऊं तो मुझे आज भी रिफ्रेश होने का सबसे बेस्ट तरीका लगता है 1 घंटे की नींद। बढ़िया सारी टेंशन छोड़ के, सारी चिंता छोड़ के 1 घंटा सो जाओ गहरी नींद में। उसके बाद उठने के बाद जो ही फ्रेश फील होता है और जो ही पढ़ाई में मन लगता है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि रात में भी एडिक्वेट स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ाई फिनिश करें और सोएं, उसके बाद कम से कम 7 घंटे की नींद लें, क्योंकि अगले दिन आप फ्रेश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगले दिन अगर आप फ्रेश नहीं रहे, वापस से थके थके रहे, तो अगला दिन भी बर्बाद हो जाता है। हाँ, एक और मेरी सलाह रहेगी कि प्लीज 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 सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हैं, गैजेट से जितना दूर रह सकते हैं, उतना रहिए। क्योंकि इस टाइम पे मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, उनसे मोटिवेटिंग बातें करिए, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानिए, और जितना गैजेट से दूर हो सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर हो सकते हैं, उतना दूर होइए। तो यही मेरी सलाह है रिफ्रेश होने के लिए। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना। एवरीवन, तो ये था हमारे 11th-12th के शेड्यूल, एक्सपीरियंसेस, कौन सी हम बुक्स यूज करते हैं। 4 साल हो गए मुझे 11th-12th पास करे हुए, बट आज भी ये मैं मानता हूँ कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई बहुत स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो कर रहे हैं उसको पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से करिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने गोल अचीव करने से रोक सकती है। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ही पता है आप कहाँ लैग कर रहे हैं और आपके लिए कौन से पॉइंट्स आपको स्ट्रेंथन करते हैं। ये तो हो गई हमारे 11th-12th की बातें और थोड़ी एडवाइस वगैरह। अब बात करते हैं कि इस कोरोना काल में जहां हर जगह डिप्रेशन फैला हुआ है, लोगों को समझ नहीं आता कैसे अपनी स्टडीज को अप्रोच करें, क्या करें, किस चीज से अपने आप को मोटिवेटेड रखें, तो आप लोगों के लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, जिससे कि आप लोग मोटिवेटेड रह सकते हैं। एक्सटीरियर फैक्टर्स जो भी है, जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं आपका पढ़ाई में, जिसके कारण ध्यान हट रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए, ताकि आपका मन लगा रहे और आप अपने एग्जाम्स में, चाहे वो कभी भी हो, एक्सेल कर पाए और अपना बेस्ट स्कोर कर पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट यू हैव टू रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव इन योर लाइफ। आपको हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एंड श्योरली आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और जोरों शोरों से अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए।